बल्कि यह पर्यावरण को शुद्ध करने, रोगों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का भी साधन था। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, जैसे आयुर्वेद 4 वेदों में से एक मुख्य रूप से यज्ञ परंपरा और कर्मकांडों से संबंधित है। इसे कर्म वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ की विधियां, मंत्र और उनकी वैज्ञानिक व आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। यह वेद हमें सिखाता है कि कैसे यज्ञ के माध्यम से प्रकृति, समाज और आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही यज्ञ भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। ऋषि मुनियों ने यज्ञ को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना। यज्ञ न केवल देवताओं की आराधना का माध्यम था, बल्कि यह पर्यावरण को शुद्ध करने, रोगों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का भी साधन था। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ, प्रतिदिन प्रातः व सायं किया जाने वाला यज्ञ जो वायुमंडल को शुद्ध करता है। राजसूय यज्ञ, राजाओं द्वारा किया जाने वाला यज्ञ जो राष्ट्र की समृद्धि और शांति के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, संतान प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला यज्ञ। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि यज्ञ में उपयोग किए गए हवन सामग्री और मंत्रोच्चारण से वायुमंडल की शुद्धि होती है। विभिन्न जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्री जब अग्नि में समर्पित की जाती है तो वह वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आयुर्वेद केवल ब्रह्म यज्ञों की ही नहीं बल्कि आंतरिक यज्ञ की भी शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमें अपने अहंकार, लोभ और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो हमें त्याग, सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। आयुर्वेद की यज्ञ परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन है। यदि हम परंपरा को सही अर्थों में अपनाएं तो समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन बना रहेगा। थैंक यू।